प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में लोगों से एक साल तक के लिए सोना खरीदना बंद करने की अपील की है। इसके बाद अब गोल्ड बाजार में नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में लोग 22 या 18 कैरेट की जगह 9 कैरेट ज्वेलरी खरीदने की तरफ बढ़ सकते हैं, खासकर वो लोग जिनके लिए हर रोज पहनने वाली ज्वेलरी लेना जरूरी है। दरअसल सरकार की चिंता सिर्फ गोल्ड खरीद को लेकर नहीं है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है। जब गोल्ड आयात बढ़ता है तो देश से ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं और रुपए पर दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि अब बाजार में हल्के और कम गोल्ड वाले विकल्पों पर चर्चा तेज हो गई है। गोल्ड ज्वेलरी में कैरेट उसकी शुद्धता को दिखाता है। 24 कैरेट गोल्ड सबसे शुद्ध माना जाता है, वहीं 22 कैरेट में करीब 91.6% सोना होता है। 18 कैरेट में लगभग 75% और 9 कैरेट में सिर्फ करीब 37.5% शुद्ध सोना होता है। बाकी हिस्सा तांबा, चांदी, जिंक और दूसरे धातुओं का होता है। यानी 9 कैरेट ज्वेलरी में असली सोने की मात्रा काफी कम होती है और इसी वजह से इसकी कीमत भी कम रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से गैर जरूरी गोल्ड खरीद और आयातित चीजों की खपत कम करने की बात कही थी। इसके बाद इंडस्ट्री में ये चर्चा बढ़ी कि अगर आने वाले समय में कम गोल्ड वाली ज्वेलरी की मांग बढ़ सकती है क्या। अगर लोग 22 कैरेट की जगह 9 कैरेट ज्वेलरी खरीदते हैं तो गोल्ड आयात कम हो सकता है, ज्वेलरी सस्ती हो सकती है और विदेशी मुद्रा पर दबाव भी घट सकता है। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पर 9 कैरेट ज्वेलरी को बढ़ावा देने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो आखिर क्यों बढ़ रही है इसकी मांग? दरअसल गोल्ड की कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में भारी ज्वेलरी खरीदना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जो डिजाइन 22 कैरेट में 1 लाख रुपए का पड़ता है, वही डिजाइन 9 कैरेट में काफी कम कीमत में मिल सकता है। यही वजह है कि यूथ खरीदार, नौकरी पेशा लोग, फैशन ज्वेलरी पसंद करने वाले ग्राहक और कम बजट वाले लोग अब इसकी कैटेगरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कई ज्वेलरी कंपनियां भी इसे किफायती लग्जरी के तौर पर पेश करती जा रही हैं। अब 9 कैरेट ज्वेलरी के नफा नुकसान क्या है वो भी समझाते हैं। 9 कैरेट ज्वेलरी का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम कीमत होती है। इसमें सोना काफी कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट यानी कि कुल लागत भी काफी कम हो जाती है। इससे ग्राहक कम बजट में बड़े डिजाइन या ज्यादा ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके अलावा 22 कैरेट सोना रिलेटिवली काफी नरम होता है, जबकि 9 कैरेट ज्वेलरी में दूसरे धातु ज्यादा होते हैं। इससे ये ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो सकती है और यही वजह है कि इसे रोजाना पहनने वाली ज्वेलरी में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें आधुनिक यानी कि वेरी यूनिक और वेस्टर्न डिजाइन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अंगूठी, ब्रेसलेट, चेन और मिनिमल डिजाइन वाली ज्वेलरी में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। नुकसान की बात करें तो 9 कैरेट ज्वेलरी में सिर्फ 37.5% ही असली सोना होता है, यानी निवेश के नजरिए से इसकी गोल्ड वैल्यू काफी कम होती है। भारत में अभी भी 22 कैरेट ज्वेलरी का बाजार ज्यादा मजबूत माना जाता है। कई ज्वेलर्स 9 कैरेट ज्वेलरी पर ज्यादा कटौती कर सकते हैं या कम बायबैक वैल्यू दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के निवेश, संपत्ति बचाने या बेहतर रीसेल वैल्यू के लिए सोना खरीद रहा है तो 9 कैरेट ज्वेलरी सबसे अच्छा विकल्प नहीं मानी जाती है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पहले से ही काफी पॉपुलर है। वहां लोग ज्वेलरी को ज्यादा फैशन प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। लेकिन भारत में सोना सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि निवेश और पारिवारिक संपत्ति भी माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ 22 कैरेट गोल्ड की मांग अब भी सबसे ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में भारत में भी ये ट्रेंड बदल सकता है? दरअसल गोल्ड की लगातार बढ़ती कीमतें और आयात को लेकर बढ़ती चिंता आने वाले समय में भारतीय ज्वेलरी बाजार को बदल कर रख सकती है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शहरों में रहने वाले यूथ के बीच 9 कैरेट ज्वेलरी की मांग धीरे धीरे बढ़ सकती है। हालांकि शादी, पारंपरिक ज्वेलरी और निवेश वाले सेगमेंट में 22 कैरेट गोल्ड का दबदबा अभी लंबे समय तक बना रह सकता है। ऐसे में अगर आप फैशन ज्वेलरी खरीदना, रोजाना पहनने वाली हल्की ज्वेलरी लेना, यूनिक डिजाइन चुनना या फिर कम बजट में विकल्प तलाशना चाहते हैं तो 9 कैरेट ज्वेलरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप निवेश या फिर लंबे समय की बचत, बेहतर रीसेल वैल्यू या फिर संपत्ति सुरक्षा के लिए सोना खरीद रहे हैं तो 22 कैरेट गोल्ड या दूसरे फाइनेंशियल गोल्ड विकल्प ज्यादा बेहतर माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर सोने की आसमान छूती कीमतों
और आयात कम करने की प्रधानमंत्री की अपील ने भारतीय बाजार में 9 कैरेट ज्वेलरी के रूप में एक नया विकल्प पेश कर दिया है। हालांकि चुनाव आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आप फैशन और बजट देख रहे हैं तो 9 कैरेट बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर बात शुद्धता और बेहतर रीसेल वैल्यू की है तो 22 कैरेट आज भी निवेश का सबसे ठोस जरिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।